दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, पूरी रणनीति के बारे में जानने वाले हैं। किस प्रकार से इनकी रणनीति रही है, यूपीएससी जर्नी एक होती है उसमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बधाई है कि इंटरव्यू तक आप पहुँचे और फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो। अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मेरा नाम चंदन सिंह है जी। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। जी जी, ये फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू है जी। माध्यम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है जी। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा था। फिलहाल ज्योग्राफी ऑप्शनल है जी जी, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी। ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं वैसे? वो एक बालकनिक इरेप्शन से रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चन, लैंड स्लाइड से रिलेटेड, सॉइल्स कल्टीवेशन से रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, फर्टिलिटी रेट कितनी है जी। ऐसे वगैरह। और डेप्थ से भी? जी हाँ, डेप्थ से भी पूछा गया, इंट्रोडक्शन वगैरह। इंट्रोडक्शन। अच्छा, वो तो नॉर्मल। कितने मिनट तक का लगभग हुआ है आपका इंटरव्यू? 25 to 27 से 20-30 तक। अच्छा, जो आपका बोर्ड था कैसा, क्या एंट्री करते समय कैसा लग रहा था? पहला इंटरव्यू था क्या आपका? ठीक था, नॉर्मल है। हाँ। हाँ बस। इसके लिए आपने कितने मॉक दिए थे, क्या था, क्या कर रहे थे आप? मॉक इंटरव्यू दिए हैं, कई सारी कोचिंगों में दिए हैं, जैसे नेक्स्ट IAS में भी दिए हैं, वाजीराम में भी दिए हैं। जी जी जी, यहाँ से दिए। अच्छा, तो आपका दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या आपको गलतियाँ देखने को मिली कि प्री नहीं हुआ आपका, मेंस नहीं हुआ? क्या कैसा लगा था? ऐसा कुछ कम आ गए थे नंबर, इसी वजह से। कम नंबर आए थे जी। प्री में कोई दिक्कत नहीं हुई? प्री पहले भी हो गया था जी। तो क्या क्या कर रहे थे आप पहले ही बार से प्री के लिए खासकर? सेल्फ स्टडी जैसे सब करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना जी जी, नॉर्मली है। हाँ। ऐसे ही सब। क्या था कंटेंट जो आपके लिए प्री के लिए खासकर आपने यूज किया है, पढ़ा है? कौन कौन से बुक्स मटेरियल को आपने लिखा है? बुक्स तो लक्ष्मीकांत क्वालिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए तो ऑप्शनल के बहुत सारे बुकें हैं, वो सब भी हैं। DR खुल्लर्स वगैरह, जी। NCERT भी कवर किए हैं। NCERT। हाँ। अच्छा, कितनी ज़रूरी है NCERT? कोई स्किप कर सकता है इसको? NCERT नहीं एक्सेप्ट कर सकते सर। हाँ। NCERT तो आपको पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। और करंट से अपडेट रहना है। अच्छा, कितने कौन सी क्लास से लेकर के कौन सी क्लास तक की? ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बस मोस्टली तो 11th 12th 10th 9th तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये जी। पढ़ने में कौन कौन से सब्जेक्ट की? जी। सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है NCERT के? जैसे ज्योग्राफी के लिए तो क्लास 11th 12th का NCERT तो कंपलसरी है। अच्छा अच्छा, पॉलिटी के लिए? पॉलिटी के लिए बस 9th 10th या सफिशिएंट है 9th 10th। अच्छा, डेमोक्रेटिक्स वगैरह। इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स के लिए बस NCERT ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन उसके लिए कुछ अलग बुक आती हैं, रमेश सिंह की बुक आती हैं, वो सब पढ़ सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, CSET कैसे, क्या आपका चैलेंजिंग रहा है? क्योंकि के नहीं रहा है। मेरा मैथ जो साइंस मैथ बैकग्राउंड था, तो इससे क्या नाम मेरा उतना दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या आपका? मैथ्स मतलब कि क्या किया आपने? जस्ट BA किए हैं। BA किए हैं। हाँ। लेकिन 12वीं तक आपने बस मैथ्स था। PCM था आपका, हाँ। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई दिक्कत तो CSET आपका हो गया। अब क्या, कैसे, कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे थे प्री में? चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, क्या कर रहे थे आप, कैसे? प्री में तो जी। 80 समथिंग 85 समथिंग की अटेम्प्ट हो रहा था। अच्छा अच्छा। उसमें से हो जा रहा था सिंपल सा। हाँ। और CSET में? CSET में भी 55-60 आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जो बाधा बनती है प्री में CSET? तो CSET के लिए क्या करें अपनी ओर से, जो बताना चाहें आप? जैसे मैथ तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैथ के लिए तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, कंप्रहेंसिव के लिए तो आपको इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, रीडिंग कंप्रहेंशन, रीडिंग तेज़ होनी चाहिए। इन सब के लिए ज़रूरी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रैक्टिस मोस्ट परफेक्ट, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। PYQ कितने ज़रूरी है? PYQ बहुत ज़रूरी है। PYQ से आपको एनालाइज मतलब मिलता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है। हाँ हाँ। कितने सालों के PYQ आपने लगाए थे? 3 से 4 समथिंग। 3 से 4 साल हाँ। पहले। अभी लेटेस्ट ही जो 3-4 लेटेस्ट, साल- हाँ लेटेस्ट ही। तो क्या तरीका रहता था आपका PYQ लगाने का? कैसे या देखते थे, पढ़ते थे, या उसको एनालिसिस करते थे? सर PYQ तो सब लगाते हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हाँ। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ हाँ या मान लो APJP का क्वेश्चंस है, ये सब करने पड़ेंगे। हाँ हाँ। तो प्रैक्टिस करेंगे तो भी मैथ आएगा। अच्छा अच्छा। प्री के लिए CSET के अलावा प्री के लिए जो फर्स्ट पेपर उसके लिए PYQ कितने सालों के किए थे आपने? 2020 से 2020 से हाँ किए। 2024। तो इसमें कैसे क्या एनालिसिस करते थे आप GS का?
जीएस का जैसे मान लीजिए करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं, कभी अपडेट किया है, जैसे अभी एआई चल रहा है, एआई से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, अच्छा। प्री में भी, तो एआई से अपडेट रहना है, करंट से अपडेट रहना है आपको, उससे लिंक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एआई से सवाल रहे आज जी इंटरव्यू? जी रहे क्वांटम कंप्यूटर अच्छा से। अच्छा। तो एआई का कैसे, चैट जीपीटी का कैसे यूज कर रहे थे आप पढ़ाई में भी? किया है आपने? चैट जीपीटी का यूज़ किए हैं, जी। कभी कोई सर्च करने पे गूगल वो हेल्पफुल रहते हैं, वो तो सबके लिए रहता है ही। बढ़िया बना दिया हाँ। चैट जीपीटी ने। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेंस आंसर राइटिंग शुरू साथ ही में कर रहे थे कि बाद में किए, प्री के बाद में? मेंस आंसर राइटिंग पहले से ही स्टार्ट किए थे पहले से स्टार्ट जी, किए। दिसंबर से ही ऑनवर्ड। अब डाउट ये रहता है छात्रों का कि पहले ही शुरू से कैसे करें, जब वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? पहले सिलेबस कंप्लीट करें आप, उसके बाद फिर हाँ। आंसर राइटिंग करना शुरू करें। तो वही तो, सिलेबस आपने तैयार करने के बाद किया था कि प्री के साथ में ही पहले ही? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही किए थे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद किया था आपने। तो इसके लिए मेंस के लिए क्या कर रहे थे, कहाँ से कोचिंग ली आपने या सेल्फ कर रहे थे आप? मेंस के लिए बाजीराम कोचिंग में किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोचिंग नोट्स की अलग से कोई किताब भी यूज की आपने? बुक्स वगैरह तो रहते ही थे, बट वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे, तो इससे हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स नॉर्मल। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए बताएंगे कुछ? करंट अफेयर के लिए आपके पास 2 न्यूज़पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस, अच्छा। ठीक है, हिंदू, हाँ, हाँ यही दोनों प्रेफर करते थे। वैसे हम हिंदू फॉलो करते थे। हिंदू पढ़ते हाँ। थे। तो पढ़ते थे कि उसको साथ में लिखते भी थे आप? नहीं, पढ़ना ही इस कंपलसरी अच्छा, अच्छा। हाँ, उसको दिमाग में रखना है, लिखने से क्या फ़ायदा। कनेक्ट कैसे करते थे सब्जेक्ट के साथ में, जैसे आप? जैसे इकोनॉमिक्स से आ गया, इससे अभी ग्रोथ रेट चल रहे हैं 8.2 इंडियन इकोनॉमिक्स के, जी जी। तो इससे रिलेटेड क्या कारण है, अभी डिप्रिसिएशन हो रहे हैं इंडियन रुपीज़ के, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आरबीआई पे, ठीक है, ये सबसे रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ऐसे के लिए और एथिक्स के लिए, दोनों के लिए बताइए क्या कैसा स्पेशल आपने? सब आंसर राइटिंग सर। आंसर राइटिंग किया है। हाँ, बस तो कोई बुक्स बताना चाहेंगे ऐसे के लिए? सर मैंने कोई बुक्स फॉलो कोई नहीं नहीं, किया, केवल कोचिंग। सिर्फ बस कोचिंग। एथिक्स के लिए भी वही आपका? एथिक्स के लिए बुक फॉलो किए थे, जी। लेक्सिकन का था। जी जी। हाँ। अच्छा, और छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शुरुआत करना चाहते हैं यूपीएससी के, जो कर भी रहे हों, प्री नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर हाँ। पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। अच्छा। इट्स इम्पॉर्टेंट। क्या आज का इंटरव्यू दे के कैसा लग रहा है, क्या फील है? अच्छा था, नॉर्मल है जैसे था, अच्छा कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अयोध्या। अयोध्या से। यहीं दिल्ली में रह के तैयारी हो रही थी क्या अयोध्या में? नहीं, दिल्ली में रहते। अच्छा, कोचिंग यहीं कर रहे थे, यहीं रह रहे थे जी। आप? अच्छा, ठीक, ऑल द बेस्ट।